हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत एंड मैं आपको पढ़ाऊंगा कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन। तो आज जो मैं करा रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था एसएससी का, उसका पेपर है प्री का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 45 है तो 2 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b का मान क्या होगा। तो इसे करने का तरीका ये है, या तो हम यहाँ पे a और b की वैल्यू ले लेते हैं, ए और बी की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू मानते हैं 45 और बी मान लेते हैं यहाँ पे 0। तो अगर बी 0 होगा, ए 45 होगा, बी 0, तो यहाँ पे इसमें रखेंगे इसे। तो 2 इंटू 1 प्लस 1045 की वैल्यू 1 होती है, इंटू 1 प्लस 10 0 0 होता है। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही मेथड सबसे इजी रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसे हमें पता है कि आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। तो इसमें दो बेलन हैं, तो हम मान लेते हैं R1 H1 पहले का आयतन हो जाएगा, और दूसरे का आयतन जो होगा पाई R2² H2। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और R1 R2 और H1 H2 की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। R1 की वैल्यू हो जाएगी 9 × 4 अपॉन R2 की वैल्यू हो जाएगी 16 × 9। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो 1/4 आएगा। 4 से 16 कैंसिल होने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई इक्वल टू 45, x³ माइनस वाई क्यूब। तो इसे भी हम, या तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए x³ माइनस वाई क्यूब का, या हम इसे वैल्यू पुट करके कर सकते हैं x और y की वैल्यू। तो x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। x की वैल्यू 9 लेते हैं, y की वैल्यू 5 लेते हैं, तो 9 माइनस 5 4 होगा, और 9 पंचे 45 होगा। तो इसे इसमें पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 9 का क्यूब कितना हो जाता है 729, और y का क्यूब कितना हो जाता है 125। तो माइनस करेंगे, 9 में से 5 4 गया। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप ऑप्शन भी देखेंगे तो 4 आ गया, तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप करोगे तो 2 में से 2 0, और 7 में से 1 6 6 0 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, दूरी दी गई, दूरी नहीं दी गई है, समय दिया गया है। तो मान लिया हमने दूरी कितनी है, पहले केस में, खंबे के केस में हम मान लेते हैं दूरी x है, और समय कितना लग रहा है उसे 12 सेकंड में। तो यहाँ से चाल आ जाएगी पहले केस में। दूसरी कंडीशन ये है कि लंबे पुल को, आपको पता ही होगा, अगर कोई पुल होता है तो उसमें जो होती है डिस्टेंस जुड़ जाती है। तो यानी कि इस रेल की डिस्टेंस x थी, इसमें पुल की 170, इक्वल अपॉन में कितना आ जाएगा टाइम 36। इसे मैंने इक्वल इसलिए किया क्योंकि यहाँ से भी स्पीड आ जाएगी, यहाँ से भी स्पीड आ जाएगी, तो दोनों स्पीड बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो 12 से 36 काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, और ये 3x इधर चले जाएगा, तो 3x इक्वल टू x प्लस 170 होगा, तो ये 2x इक्वल टू 170 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 170, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 8 16, 2 5 85। तो ये 85 आपकी डिस्टेंस आ गई, 85 डिस्टेंस आ गई, तो यहाँ से आपकी स्पीड भी आ जाएगी। 85/12 करेंगे तो स्पीड आ जाएगी, लेकिन हमें स्पीड निकालनी किस में, किलोमीटर पर आवर में। सारे ऑप्शन देखिए किलोमीटर पर आवर में, तो इसे हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, और ये 5 से 17 बार 17 पंचे 85, और ये कितना हो जाएगा 17 तियाँ 51, 51/2, 51/2 कितना होता है 25, 25.5।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को 24, 15, 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया, तो ए अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ए, बी, सी मान लेते हैं और ये 24, 15 और 12 दिनों में किसी काम को कर लेते हैं। तो एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क मान लेते हैं, मान कुछ भी सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेने का फ़ायदा ये है कि जल्दी होता है और कैलकुलेशन आसान होती है। तो एलसीएम 120 मानते हैं। तो यहाँ से इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? इस ए की इफिशियंसी आ जाएगी 5 और बी की आ जाएगी आपकी 8 और सी की आ जाएगी 10। तो इफ़िशियंसी आ गई। उसके बाद इसने बोला है कि बी और सी ने कार्य को प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। तो 10 और 8 बी और सी की इफ़िशियंसी, तो यानी कि 18 यूनिट पर डे कर रहे हैं और 3 दिन तक कर रहे हैं। तो कितने यूनिट काम कर लेंगे? 18 3 54 यूनिट काम कर लेंगे। तो बचा हुआ काम जो है वो किसे पूरा करना है? वो पूरा करना है ए को। तो बचा हुआ काम कितना है? 120 में से 54 घटाएंगे तो कितना होगा? 44 प्लस 66 वर्ग का आ जाएगा। तो 66 हो जाएगा। तो 66 को हम डिवाइड कर लेंगे। ए की इफिशियंसी 5, तो ये कितनी बार कटेगा? 13 पंचे 65, एक शेष हो जाएगा, 13 सही 1/5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो x का मान, तो इसे करने का तरीका ये है, सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला आपको पता होगा, इंक्रीज डिक्रीज का, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट मेथड होता है एग्जाम में वही करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन का किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा कि मेथड कैसे हैं, मतलब हर चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 इसका फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 40 है, प्लस हो गई क्योंकि बढ़ रही है, और उसके बाद चौड़ाई घट रही है तो -20, और ये कितना हो जाएगा? 800। तो 800 अपॉन 100, तो ये कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। और 40 में से 20 गया, और 20 में से 8 12। ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 में अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो इसे निकालने के लिए एक व्यक्ति ने मान लिया कि सीपी कितना था? सीपी कितना था? 100 था, और 10% कम पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। तो यानी कि पहला केस क्या हो गया कि 100 की वस्तु उसने 90 में बेच दी। तो उसने बोला कि अगर उसे 332 में अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ होता, तो इसका मतलब जो 100 की वस्तु थी वो कितने की बिकती? 120 की, तभी तो 20% का लाभ होगा। तो इस केस में हमने इसको बढ़ाया कितना? 30 बढ़ाया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 332 बढ़ाया, यानी कि 30 की वैल्यू कितनी होगी? 332। तो अब हमें निकालना, 30 की वैल्यू 332 होगी तो एक की कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 332 अपॉन 30 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या है? आरंभिक मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है? तो आरंभिक विक्रय मूल्य कितना है? 90। तो इंटू 90 कर लेंगे। तो यहाँ से 30 तियाँ 90 हो गया, और 30 तियाँ 90, तो 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, इसका आंसर हो जाएगा 996। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक्स वाई जेड 3 ऐसे पूर्णांक हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8, वाई प्लस जेड इक्वल टू 13, जेड प्लस एक्स इक्वल टू 17 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड का मान। तो इसे हम इस तरीके से करेंगे, तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे, और आप देखोगे कि हर इक्वेशन में x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार है। तो इसे जोड़ेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 17 और 13 30 8 38 हो जाएगा। और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड 19 आ जाएगा। और x प्लस वाई की वैल्यू अब दी है, x प्लस वाई की वैल्यू 8 दी है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। और y प्लस जेड की 13 दी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 6 हो जाएगी। और z प्लस एक्स की वैल्यू 17 दी है, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो सारे वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर 36 हो जाएगा अपॉन
YZ 22 हो जाएगा। तो ये कितने से कटेगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 11 बार। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18/11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि ABC का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है तो ABC का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है, सेव कर लेते हैं। ABC का क्षेत्रफल कितना है, 44 सेंटीमीटर है और DBC का मध्य बिंदु है, EAB का मध्य बिंदु है और तो त्रिभुज BD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसे करने के लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल है, तो इसने बोला है कि मध्य बिंदु DBC का ये A है, ये B है और ये C है। तो DBC का मध्य बिंदु है तो ये D हो गया और E जो है AB का मध्य बिंदु है तो ये E हो गया। तो आप इसको मिलाओगे तो आपको प्रॉपर्टी याद होगी सेंट्रॉइड की, जब यहाँ से आपकी क्या कहते हैं माध्यिका जाती है किसी भी शीर्ष से तो वो उसको बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये माध्यिका यहाँ से गई और तो सेम ये केस में भी होता है और यहाँ से जाएगी तो ये भी इसे बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो ये सारे जो एरिया होता है ये बराबर होता है। तो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये टोटल 4 यूनिट हो गया। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है 44, तो ये कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू 11 हो जाएगी और हमें निकालने किसका क्षेत्रफल है, BDE का क्षेत्रफल। तो BDE ये वाला एरिया है और एक है तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 100 5x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो इसे करने के लिए आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है और x क्या है, सबसे छोटा है और 8 से विभाजित का रूल आपको पता है कि लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। तो x सबसे छोटा है तो हम यहाँ से ऑप्शन देखेंगे और सबसे छोटी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करके देख लेंगे और इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, ये 0 है तो डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार और ये 24, 8 या 24 तो पूरी बार डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 224 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या कीजिए। तो इसे करने के तरीके बहुत सारे हैं लेकिन एक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, CP/MP इक्वल टू क्या होता है, CP/MP इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, ठीक है। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 28% का, तो यहाँ पे 100 में से 28 जाएगा तो 72 हो जाएगा और 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 12% का तो 112 हो जाएगा। तो यहाँ से 112 की वैल्यू अब हम देखें क्वेश्चन में हमें अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस दिया हुआ है 112 की वैल्यू दिया आपको 224, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो आपको निकालना कितना है कॉस्ट प्राइस, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 144, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यदि ए प्रथम चतुर्थांश में अवस्थित है तो 6 tan a इक्वल टू 5 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसे tan a इक्वल टू, पहले चतुर्थांश में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं तो 5/6 आ जाएगा और यहाँ से या तो हम इसे sin a/cos से कर लें या हम यहाँ पूरा tan a में वो कर ले। तो tan a से हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने में ये कितना आ जाएगा 8 tan a माइनस 4 cos a से डिवाइड करेंगे तो इसे, और नीचे भी cos a से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 tan a। अब यहाँ पे tan a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 5/6 माइनस 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 5/6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 चक्को 8, 2 3 6
तो ये 20 माइनस 12/3 आएगा ऊपर, और नीचे जो आएगा 2 3 6, तो ये 8/3 आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 12 जाएगा, ये भी 8 आएगा, और अपॉन में भी 8 है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है x इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a, y इक्वल टू 4 sin a माइनस 5 cos a। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, x का भी स्क्वायर निकाल लेते हैं, y का भी स्क्वायर निकाल लेते हैं। x का स्क्वायर निकालेंगे तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका x स्क्वायर होगा इक्वल टू 16 cos स्क्वायर a प्लस 25 sin स्क्वायर a, और प्लस 5 को 20 दूनी 40 cos a sin a, और नीचे भी y स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका 16 sin स्क्वायर a sin स्क्वायर a प्लस 25 cos स्क्वायर a, और माइनस 40 sin a cos a। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पे 16 कॉमन आएगा, 16 कॉमन आएगा, और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपका 16 प्लस सेम केस यहाँ भी होगा 25, तो ये 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 41, जो कि आंसर 4 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवाएं ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र पर ओ पर क्रमशः 110 और 130 का कोण बनाती है, तो बी ए सी की माप क्या होगी। तो इसके लिए हम, ये आपका सर्किल है, ठीक है। तो इस पे बोला है 2 जीवाएं हैं, एक जीवा आपकी ये है ए बी, और जो दूसरी जीवा है ये मान लेते हैं ये कितनी है, ए सी है। तो ये जो सेंटर पे है, सेंटर पे ये एंगल बना रही है 110 का ए बी जीवा, और जो दूसरी जीवा है वो कितने का बना रही है, वो 130 का बना रही है, ठीक है। तो ये आपकी ए बी है और ये सी है, और ये सेंटर कितना है, ओ है। तो ये कितना बना रही है, 110, और ये बना रही है 130। तो इस क्वेश्चन को ये देखिए कि ये भी आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है। ओ सेंटर पे लग नहीं रहा, लेकिन आप मान लीजिए कि ओ सेंटर पे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो दोनों रेडियस है, तो इनके सामने जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा। और ट्रायंगल का आपको पता है 180 होता है, तो 110 है, तो बाकी जो बची होंगी वो 70 होंगी, दोनों बराबर। तो ये 35, और सेम केस यहाँ भी होगा, 50 होगा, तो 50 ये 25 होगा। तो हमें एंगल कौन सा निकालना है, बी ए सी। तो बी ए सी कितना हो जाएगा, 25 प्लस 35 60। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, और गुणा का अर्थ कितना है, भागा, भागा का अर्थ गुणा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि इस पर कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आपको सिर्फ माइनस प्लस की वैल्यू रखनी है कि जो भी उसका मान है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको सिर्फ वैल्यू मान के कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाएगी। तो यानी कि पहले हमें यहाँ से रेट निकालना पड़ेगा। तो 4300 की राशि जो है वो 2 वर्ष में कितनी बढ़ जा रही है, 4644। तो यानी कि 2 वर्ष में जो बढ़ रही है 344 रुपये बढ़ रही है। तो 2 वर्ष में 344 बढ़ रही है, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी, 172। अभी हमें पहले रेट निकालना पड़ेगा। तो यानी कि 172 बढ़ रही है 4300 पे, तो रेट कितना आ जाएगा, तो 172/4300 इंटू 100 करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 जीरो से, और ये 4 बार कटेगा। तो यानी कि रेट कितना आ जाएगा आपका, 4% आ जाएगा। तो 4% रेट आ गया। और अब हमें निकालना है कि साधारण वो राशि निकालनी है जो 5 साल में बढ़कर इतनी होगी। यानी कि कोई प्रिंसिपल होगा, मान लिया वो राशि कितनी है, पी है, तो 5 साल में कितने परसेंट बढ़ रही है, 1 साल में 4% बढ़ रही है, तो 5 साल में 20% हो जाएगी।
20% हो जाएगी, तो यानी कि 5 साल में जो हमें मिलेगा ये राशि है, इस राशि का 120%। तो 120% मिलेगा, तो 120/100 ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर 10 104 के बराबर, ये हमें दिया गया है। तो इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 10 104/120 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, तो ये 6 से इसे काट लेंगे, ये 6 एकम 6 4, 6 छक्का 36, 41 था तो 5 बचा, 6 सत्ते 42, 48, 6 6 6 12, 6 6 चौको 24। तो इसे 1684 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8420। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि x इक्वल टू 2a इक्वल टू वाई की पावर 2b इक्वल टू जेड की पावर 2c नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी का मान बताना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड है, अगर हम यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें तो हम इसे कर सकते हैं, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड है, तो अगर हम एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड मान लेते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यानी कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a, यानी कि 2a इक्वल टू 2b इक्वल टू 2c हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि a इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाएगा। तो यानी कि तीनों की वैल्यू बराबर है, तो अब यहाँ पे हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पे a मान सकते हैं, तो ऊपर वाले केस में कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं कि छठी संख्या जो है वो x है, तो x है, तो इसने क्या बोला कि जो 5 संख्याओं का योग है वो 7 गुना है छठी संख्या का, यानी कि योग कितना है x इंटू 7, 5 संख्याओं का योग है, और प्लस अगर हम इसमें छठी संख्या जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल योग आ जाएगा। तो ये योग कितने के बराबर होगा, क्योंकि दिया गया उन संख्याओं का योग औसत 136 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 136 इंटू 6, तो ये सम हो जाएगा। तो यहाँ से ये 8x आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 136 इंटू 6 अपॉन 8, और ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 और 17 छक्का कितना हो जाएगा 102, जो कि दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि ABC में MN पैरेलल है BC के चतुर्भुज MBCN का क्षेत्रफल 130 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यदि ANNC इक्वल टू 4:5 है, तो ट्रायंगल MN का क्षेत्रफल, तो AN दिया है 4, ये दिया है 5, और ये पूरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा AC। तो आपको पता है जब ये इसका मिड पॉइंट पे होता है और पैरेलल होता है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। दोनों ट्रायंगल मतलब एक छोटा वाला ट्रायंगल AMN और ABC, और दोनों अगर सिमिलर हो गए तो आपको पता है इनके साइड जो इनका एरिया होता है वो इनके साइड का स्क्वायर होता है। तो पहले वाले केस में ट्रायंगल AMN का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जो बड़ी भुजा है 81। तो इसका इन दोनों का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है, और अब हमें क्षेत्रफल दिया गया है MBCN का, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा 81 माइनस 16 करेंगे तो MBCN का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 65। तो हमारे अकॉर्डिंग 65 आया, लेकिन 65 की वैल्यू कितनी दी है 130 दी है, यानी कि तो कितना गुना है 2 गुना है। तो ये तो हमें निकालना है किसका AMN का, तो AMN का भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, 16 दूनी 32, आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी। तो वृत्ताकार है तो इसका आपको परिधि पता होगी, वृत्ताकार की परिधि होती है 2πr, और 8 चक्कर लगा रहे तो इंटू 8 इसकी कुल दूरी हो जाएगी। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू 42 दी है, तो ये 7×42 6 बार कटेगा, 8 दूनी 16
इंटू 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132, 16 और 132 कितना हो जाएगा 2, 2, 1, 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है और जिसमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 दिया है। यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन किया जाए तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। तो टोटल जो विद्यार्थी दिए गए हैं वो 640 दिए गए हैं और रेशियो कितना दिया है 5:3 दिया है, यानी कि टोटल हमारे अकॉर्डिंग रेशियो के हिसाब से 8 हैं, यानी कि 8 की वैल्यू दी है 640, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80, 1 की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो लड़के कितने आ जाएंगे 5 है तो 8 पंचे 40, 400 लड़के आ जाएंगे और 240 जो आ जाएंगी वो आपकी लड़कियां आ जाएंगी। तो ये आपके बॉयज़ हैं, ये आपके गर्ल्स हैं। तो अब इसमें बोला कि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, यानी कि ये इसमें 30 का नामांकन किया जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे 270 हो जाएंगे। और कह रहा है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, तो रेशियो कितना हो जाए 14:9, यानी कि हम मान लेते हैं कि नामांकन कितना हुआ x हुआ लड़कों का, तो अपॉन में कितना आएगा 270 लड़कियां, तो ये हमारे अकॉर्डिंग तो इसका रेशियो कितना आना चाहिए 14:9, तो आप इक्वल टू 14:9 हो जाएगा। तो 9 से कैंसिल हो जाएगा ये 27, 9 27, 0, 14 मल्टीप्लाई होगा 430 आएगा और x कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके 20 आ जाएगा। इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2012 की, तो ये दिया गया दी गई तालिका में वर्ष 2012-17 के दौरान विभिन्न मॉडल ABCDE की उत्पादित कारों की कुल संख्या दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। तो हमें कारों की कुल संख्या दी है और 2012 में ABCDE कितनी कारें बेचती दिया है। तो पहला क्वेश्चन है 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 2012 में देखोगे 2012 में कितने कुल कारें 120 हैं और 2016 में कितने उत्पादन हुआ है 180, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से 120 से 180 हुआ है, यानी कि 60 की वृद्धि, 60 की वृद्धि कितने में 120 में, तो ये सीधे सीधे दिख रहा है। तो कितना परसेंट है ये 50% है, तो ये आपका आंसर 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में बोला है 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कार के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। तो 2016 में आप देखोगे कि ये कारें हैं 2016 में जो हैं 36 ये कारें हैं और 2017 में कितनी है 1248। तो आप देखोगे किसमें सबसे कमी दर्ज की है सबसे ज़्यादा, तो इसमें देखोगे तो 36 से 12 हुई है, यानी कि कितने की कमी हुई है, तो यहाँ से 24 की कमी हुई है 36 पे, ठीक है पहले केस में। और दूसरे में दूसरा बी ऑप्शन तो है नहीं, इसे चेक करना नहीं है, वैसे भी इसमें वृद्धि हुई है। और इसमें देखेंगे इसमें 4 की वृद्धि हुई है 44 पे। और नेक्स्ट वाले में कितनी की वृद्धि हुई है 8, 16 की वृद्धि हुई है 38 में। और इसके ई में कितनी वृद्धि हुई है, ई में वृद्धि हुई है 22 की और 50 में, 22 की वृद्धि 50 में। तो पहले सबसे सर्वाधिक निकालनी है, तो सबसे कम वृद्धि तो इसमें हुई है, तो ये तो आपका वैसे ही कैंसिल हो गया ये ऑप्शन, ठीक है। तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी में हुई है। अगर आपको फिर भी निकालना है तो प्रतिशत निकाल लीजिए। इसका प्रतिशत ये देखिए कितना प्रतिशत है 16/38 इंटू 100, इसको निकाल लीजिए। 16 देखने में ही अगर 10% निकालोगे 3 होगा, तो 15। ये मैं जो ऐसे कर रहा हूँ कि मैं कैसे ये आंसर लगा दे रहा हूँ, ये तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मल्टीप्लाई करके 100 करना है। तो मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ मेथड बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा, और बाकी जो परसेंटेज हैं कैसे निकालना है ये आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी में हुई है, तो ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट में है कह रहा है वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20%। तो 2015 में कितनी कारें हैं? 100 हैं। ठीक है, 2015 में 100 कारें हैं, तो हमें देखना है कि 20%, तो 100 का 20% कितना होगा? 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20%। तो 100 का 20% 20 ही होगा। ठीक है, 20%। तो आपको देखना है कि किस वर्ष में 20% है, तो इसमें देखोगे तो सिर्फ ई में है जो 20 है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित तो कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। तो 25% देखना है, तो 2013 और 14 में आप देखोगे दोनों कारों का कुल उत्पादन कितना है? 300 है, और 300 का 25% कितना हो जाएगा? 300 का 25% निकालोगे, ये 100 तियाँ 300 हो जाएगा और 25 तियाँ 75 हो जाएगा। तो यानी कि आपको देखना है कि 75 किन दो में, तो आप यहाँ से देखो 22 और 32 जो होगा 75 नहीं होगा, ये कैंसिल। 18 और 43 ये भी 75 नहीं होगा। 32 और 36 26 ये भी 75 नहीं, और डी देखोगे 40 और 35 40 30 70 5 75, तो ऑप्शन इसका डी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो उसका एक सॉल्यूशन देना। बाकी जो इसमें जो मैं फॉर्मूले कैसे कर रहा हूँ ये सब आपने पढ़ा होगा, तो इस क्लास का मकसद सिर्फ यही था कि आपको कोई भी क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मिल सकता है। हो सके ये बेस्ट सॉल्यूशन हो या ना हो, लेकिन एक सॉल्यूशन ज़रूर है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में मैं या तो CHSL के पेपर सॉल्व कराऊँ